इटली इस वक्त जल रहा है, वही इटली जो भारत का अच्छा दोस्त है। और अब इटली क्यों जल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उससे पहले आपको बता दें कि फिलिस्तीन को लेकर जो है अब आग इटली तक पहुंच गई है। इटली में क्यों प्रदर्शन चल रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब इटली में जो है फिलिस्तीन को लेकर जो भी सुगबुगाहट चल रही है, जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वो क्यों है और जॉर्जिया मेलोनी का इस पर क्या बयान आया है? प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा जा रहा है उन्होंने एक चेतावनी दी है, वो क्या है? देखिए, जिस तरीके से इटली तक ये फिलिस्तीन की जो आग है वो पहुंच गई है और जो गंभीर तस्वीरें, जो बेहद भयावह तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, उस बात पर खुद वहां के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो भारत की अच्छी दोस्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अच्छा दोस्त मानती हैं, कई तस्वीरें भी उनके साथ साझा कर चुकी हैं, उन्होंने इस पर चिंता जताई है और तस्वीरों को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि कितनी भयावह तस्वीरें इटली के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं, जिसमें रोम है, जिसमें और भी जो शहर हैं वो भी हैं। और कुछ तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वहाँ पर प्रदर्शन है सड़कों पर हो रहा है। इन सब के पीछे वजह है फिलिस्तीन। वजह ये है कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, वो ये चाहते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी पर दबाव बनाया जाए ताकि इटली भी एक राज्य के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दे दे, जैसे कि हाल ही में ब्रिटेन ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, इन तमाम देशों ने दिया और इससे पहले जो भी 150 से ज़्यादा देश दे चुके हैं। तो अगर इस तरीके के प्रदर्शन इटली में हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जॉर्जिया मेलोनी क्यों नहीं मान रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अब जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से रोम में और तमाम और भी शहरों में इटली के प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर कई जो पुलिस कर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, कई जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी घायल हो चुके हैं और लगातार इनको रोकने के लिए जो प्रशासन है वो लगा हुआ है। तो इससे पहले प्रदर्शन जिस तरीके से देश भर में हो रहे हैं, ट्रेड यूनियन जो हैं वो भी लगातार हड़ताल उन्होंने बुलाई है और इसका मकसद, जिस तरीके से हमने कहा कि गाजा के जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना है और जितना जल्द हो सके फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली बात है। तो इसको लेकर जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने इस घटनाओं को शर्मनाक बताया है और कहा है कि ऐसे प्रदर्शन गाजा के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, बल्कि उल्टा इटली के लोगों को ही इसका जो नुकसान है वो भुगतना होगा, क्योंकि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने की बात जो है वो जॉर्जिया मेलोनी ने कह दी है और सख्ती दिखाने की बात साफ तौर पर कही है कि हम ये बिल्कुल नहीं झेलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हड़ताल जो लोग कर रहे हैं, जो इन चीज़ों का आयोजन कर रहे हैं या फिर जो भी राजनीतिक दल हैं, उनसे अपील की है कि जल्द से जल्द इस हिंसा को रोकें, इसमें योगदान दें और इसकी साफ साफ निंदा जो है वो जॉर्जिया मेलोनी करती हुई नजर आ रही हैं। जैसे हाँ, इटली में अब प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता क्यों नहीं देना चाह रहा इटली? क्योंकि भारत जो है सबसे पहला देश बना जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी, लेकिन अब इटली क्यों अड़ा हुआ है कि फिलिस्तीन को हम मान्यता नहीं देंगे? नहीं, भारत उन देशों में से था जिन्होंने शुरुआत में ही मान्यता जो है वो फिलिस्तीन को दे दी और हर बार फिलिस्तीन राज्य की बात जो है समर्थन जो किया है उस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं जो है वो भारत में भी रहती हैं। लेकिन हम अगर इटली की बात करें तो यहाँ पर मेलोनी जो है वो पहले ही कह चुकी हैं कि गाजा की जो चीज़ें हैं वो वहाँ के लोगों के लिए हैं, जो तमाम देश हैं वो चीज़ें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेलोनी के एक अलग स्टैंड पे जाने को लेकर यूरोप में भी एक फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश हैं, तमाम और ब्रिटेन है, उन्होंने मान्यता दे दी है, लेकिन इटली एक अलग स्टैंड यहाँ पर अपनाए हुए है। अब लगातार इसकी आलोचना जो है वो मेलोनी जो है वो झेल रही हैं। सरकार में रहकर उन्होंने हाल ही में कहा था कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का कोई मतलब नहीं है, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, इस बात को उन्होंने कहा। साथ ही कहा, जब उनसे पूछा गया कि इजराइल को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप सोचती हैं, तो उन्होंने इसका जवाब भी देने से मना कर दिया था। यानी कि अगर हम इसे सीधे तौर पर देखें तो ये इजराइल के खिलाफ न जाने वाली बात हो जाती है कि आप इजराइल का चुप रहकर भी समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। तो जो लोग हैं, जो बड़े स्तर पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप इजराइल की कड़ी निंदा कीजिए। इजराइल जो गाजा में कार्रवाइयां कर रहा है और तमाम धमकियों के बाद भी नहीं रुक रहा है, उसकी आप कड़ी निंदा कीजिए और फिलिस्तीन राज्य को मान्यता आप दीजिए। वो फिलिस्तीन राज्य जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम फिलिस्तीन को नहीं मानते हैं, कोई फिलिस्तीन राज्य यहाँ पर नहीं बनेगा। वो साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि हमास का खात्मा तो अब होगा, हमास को कोई नहीं बचा सकता। अब उधर दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, वो ये कह चुके हैं हमास को चेतावनी देते हुए कि हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, अब उनका नहीं चलने वाला है। लेकिन हमास सरेंडर करेगा नहीं करेगा, हमास को कौन फंडिंग कर रहा है ये सब जानते हैं।
दूसरी बात यह है कि इजराइल 7 अक्टूबर के वो जख्म को भूलना ही नहीं चाहता, जहां पर 1200 से 1300 लोग उस जश्न के दौरान हमास के लड़ाकों की तरफ से मारे गए। और शायद जिस तरीके से इजराइल ने इस बात को दुनिया को दिखाया है कि हम अपने नागरिकों की मौत का बदला तो लेकर रहेंगे, हम एक एक चीज़ को हम नहीं भूल सकते। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमारे नागरिकों को हमारी सीमा के अंदर घुसकर मारा गया, और न सिर्फ मारा गया बल्कि कई जो महिलाएं हैं उनके साथ बर्बरता की गई, कई महिलाओं को लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाया गया, और आज भी वो हमास उन नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, बात करने को तैयार। मतलब बात तो छोड़िए आप, इजराइल तो चाहता है कि आप हमें दे दीजिए, उसके बाद हमें जो करना है हम कर लेंगे। एक तरह से नरसंहार की ढाल बनाकर काम कर रहा है ना, वो बंदूकों को ढाल बनाकर काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो 2 महीने पहले मेलोनी उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिलिस्तीन देश के पक्ष में हूँ, लेकिन इसे बनाने से पहले मान्यता देने के खिलाफ हूँ। वो ये कहना चाहती हैं कि आप ठीक है बनाइए, लेकिन मैं पहले से मान्यता क्यों दे दूँ, ये बात वो कहती हुई नजर आ रही हैं। तो इसको लेकर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे ख्याल से अगर कागज़ पर किसी ऐसी चीज़ को मान्यता दे दी जाए जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है, तो समस्या का हल होना भ्रम भी हो सकता है। आप कैसे मान सकते हैं कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देकर गाजा के लोगों का जो उत्थान है वो हो जाएगा, गाजा की जो चीज़ें सुधर जाएंगी। जो यूरोप ने मदद की या पश्चिमी देशों ने मदद की इससे पहले गाजा के लोगों की, हम जानते हैं कि किस तरीके से जो पाइप्स वहाँ पर बिछाए गए ताकि पानी की जो कमी है इजराइल में गाजा में पूरी की जा सके, उन पाइप में बारूद भर के उन पाइप का इस्तेमाल करके हमास ने अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया। तो हम कैसे मान लें, यही समझाना चाहती है मेलोनी कि हम कैसे मान लें कि गाजा के लोगों का और फिलिस्तीन के लोगों का उत्थान इससे हो जाएगा अगर हम सिर्फ कागज पर मान्यता दे देंगे। तो उनका अपना एक स्टैंड है, लेकिन फिलहाल उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शन जमकर इटली में हो रहे हैं, बहुत भयावह तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। देखना होगा कि जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो इन चीज़ों पर आगे आने वाले समय पर क्या कहते हैं, क्या वो इटली का एक उदाहरण देकर बाकी देशों को समझाएंगे। और दूसरी बात ये, इटली में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं वो कैसे रुकेंगे, जो मेलोनी है वो कैसे सख्त एक्शन इन प्रदर्शनकारियों पर लेंगी, कैसे इन्हें समझाया जाएगा। क्या जिस तरीके की गलती नेपाल में हुई कि प्रदर्शनकारियों पर अटैक किए गए, उन्हें मार गिराया गया, क्या वैसा कुछ होगा नहीं होगा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो अभी प्रदर्शनकारियों को अपने तरीके से वाटर कैनन्स और तमाम और जो चीज़ें हैं उनसे रोकने की जो कोशिश है वह भरपूर इटली में की जा रही है। तो जैसा कि आपने समझा, चेतन ने आपको समझाया कि अभी इटली में फिलहाल क्यों प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि आप जो भी कर रहे हैं इससे आप ही का नुकसान होगा। मैं फिलिस्तीन के समर्थन में हूँ, लेकिन उसको मान्यता देने के समर्थन में नहीं हूँ। अब इटली में जो कुछ भी चल रहा है उससे यूरोप में भी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।